Al-Baqarah। तर्जुमा मक्का। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। सूरत अल-बक़रा की 120 से लेकर 140 तक की आयत का तर्जुमा। आपसे यहूदी और निसारी हरगिज राजी नहीं होंगे जब तक कि आप इनके मजहब के ताबे ना बन जाएं। आप कह दीजिए कि अल्लाह की हिदायत ही हिदायत है, और अगर आपने बावजूद अपने पास इल्म आ जाने के फिर उनकी ख्वाहिशों की पैरवी की, तो अल्लाह के पास आपका ना तो कोई वली होगा और ना मददगार। जिन्हें हमने किताब दी और वो उसे पढ़ने के हक के साथ पढ़ते हैं, वो उस किताब पर भी ईमान रखते हैं, और जो उसके साथ कफर करे वो नुकसान वाला है। ए औलाद याकूब ने जो निमतें तुम पर इनाम की हैं इन्हें याद करो, और मी ने तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत दे रखी थी। इस दिन से डरो जिस दिन कोई नफ्स किसी नफ्स को कुछ फायदा ना पहुंचा सकेगा, ना किसी शख्स से कोई फिदिया कबूल किया जाएगा, ना इसे कोई शफाअत नफा देगी, ना उनकी मदद की जाएगी। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके रब ने कई बातों से आजमाया और इन्होंने सबको पूरा कर दी, तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हें लोगों का इमाम बना दूंगा। अर्ज करने लगे, मेरी औलाद को फरमाया, मेरा वादा जालिमों से नहीं। हमने बीत अल्लाह को लोगों के लिए सवाब और अमन व अमान की जगह बनाई। तुम मकाम इब्राहीम को जाए नमाज मुकर्रर कर लो। हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम से वादा लिया कि तुम मेरे घर को तवाफ करने वालों और एतिकाफ करने वालों और रुकू सजदा करने वालों के लिए पाक साफ रखो। जब इब्राहीम ने कहा, ए परवरदिगार, तो इस जगह को अमन वाला शहर बना, और यहाँ के बाशिंदों को जो अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखने वाले हों फलों की रोज़ी दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं काफिरों को भी थोड़ा फ़ायदा दूंगा, फिर इन्हें आग के अजाब की तरफ बेबस कर दूंगा। ये पहुंचने की बुरी जगह है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम काबा की बुनियादें उठाते जाते थे और कहते जा रहे थे कि हमारे परवरदिगार तो हमसे कबूल फरमा, तो ही सुनने वाला और जानने वाला है। ए हमारे रब, हमें अपना फर्माबरदार बना ले, और हमारी औलाद में से भी एक जमात को अपनी इताअत गुजार रख, और हमें अपनी इबादतें सिखा, और हमारी तौबा कबूल फरमा। तो तौबा कबूल फरमाने वाला और रहम व करम करने वाला है। ए हमारे रब, उनमें इन्हीं में से रसूल भेज जो उनके पास तेरी आयतें पढ़े, इन्हीं किताब व हिकमत सिखाए, और इन्हीं पाक करे। यकीनन तो गलबा वाला और हिकमत वाला है। दीन इब्राहीमी से वो ही बेरगबती करेगा जो महज बेवकूफ़ हो। हमने तो उसे दुनिया में भी बरगजीदा किया था, और आखिरत में भी वो नेकोकारों में से है। जब कभी भी इन्हें उनके रब ने कहा, फर्माबरदार हो जा, इन्होंने कहा, मैंने रब्बुल आलमीन कि हमारे बच्चों, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इस दीन को पसंद फरमा लिया। इंतकाल के वक्त तुम मौजूद थे जब इन्होंने अपनी औलाद को कहा कि आपके माबूद की और आपके आबाओ इजदाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम के माबूद की, जो माबूद एक ही है, और हम उसी के फर्माबरदार रहेंगे। ये जमात तो गुजर चुकी। जो इन्होंने कहा वो उनके लिए है, और जो तुम करोगे तुम्हारे लिए है। उनके आमाल के बारे में तुम नहीं पूछे जाओगे। ये कहते हैं कि यहूद व निसारी बिन जाओ तो हिदायत पाओगे। तुम कहो बल्कि सही राह पर मिल्लत इब्राहीमी वाले हैं, और इब्राहीम खालिस अल्लाह के परस्तार थे और मशरिक ना थे। ए मुस्लिमानों, तुम सब कहो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, और इस चीज़ पर भी जो हमारी तरफ उतारी गई, और इस चीज़ पर भी जो इब्राहीम, इस्माइल और जो कुछ अल्लाह की जानिब से मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरे अनबिया अलैहिस्सलाम को दे गए, हम उनमें से किसी के दरमियान फ़र्क नहीं करते।
हम अल्लाह के फर्माबरदार हैं। अगर वो तुम जैसा ईमान लें तो हिदायत पाएं, और अगर मुंह मोड़ें तो वो सरी इख्तिलाफ में हैं। अल्लाह ताला उनसे अनकरीब आपकी किफ़ायत करेगा, और वो खूब सुनने और जानने वाला है। अल्लाह का रंग इख्तियार करो, और अल्लाह ताला से अच्छा रंग किसका होगा। हम तो उसी की इबादत करते हैं। आप कह दीजिए क्या तुम हम से अल्लाह के बारे में झगड़ते हो, जो हमारा और तुम्हारा रब है। हमारे लिए हमारे अमल हैं, और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल। हम तो उसी के लिए मुखलिस हैं। क्या तुम कहते हो कि इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद यहूदी या नसरानी थे? कह दो क्या तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह ताला? अल्लाह के पास शहादत छुपाने वाले से ज्यादा जालिम और कौन है? और अल्लाह तुम्हारे कामों से गाफिल नहीं। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर यू वॉचिंग।